नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश अलवर। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय का जो टॉपिक है वो है भगवान से पहले देश, यानी देश बड़ा है भगवान से। या आप खुद कल्पना करो, सोचना कि अगर हमें देश और धर्म दोनों में से एक अपनाना पड़े तो हम किसको अपनाएंगे। ये सोचने से पहले मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग बताता हूँ, उसके बाद में आप सोचना कि देश कैसे बड़ा है धर्म से। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, सब जानते हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ जी ठाकुर को, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों को लिखा है। वो जापान के प्रवास पर गए थे। जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन तकनीकी के मामले में बहुत आगे है। एक विद्यालय में वो आमंत्रित किए गए। उन्होंने वहाँ बालकों से प्रश्न किया। जब वो विद्यालय में आमंत्रित किए गए तो विद्यालय के बालकों से उन्होंने एक प्रश्न किया कि तुम किस धर्म को मानते हो। तो बालकों ने उत्तर दिया कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे, यानी बौद्ध धर्म को जो जन्म देने वाले थे, महात्मा बुद्ध, वो भारत देश में जन्म लिए थे, भारत देश में उत्पन्न हुए थे। तो बालकों ने कहा कि हाँ, हमें पता है, भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म भारत में हुआ था। बालकों ने बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया। इसके बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने आगे कहा कि बहुत जटिल प्रश्न उनसे पूछा कि ये बताओ, कल्पना करो, सोचो कि महात्मा बुद्ध से ना लेकर के अगर तुम्हारे देश जापान पर आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे। यानी महात्मा बुद्ध हैं जिनके तुम अनुयायी हो, अगर महात्मा बुद्ध ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे। तो बालकों ने बड़ी फुर्ती से, और उनमें से एक बालक था जो गुस्से में खड़ा हुआ और रोष के साथ बोला कि हम भगवान बुद्ध का सामना करेंगे और बुद्ध भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको पिघला करके उस धातु से हम गोलियां बनाएंगे और गोलियों से बुद्ध तथा उसकी आक्रमणकारी जो सेना है उस सेना को भून डालेंगे। बालकों के इस उत्तर से गुरुदेव जापान बालकों ने जब ये उत्तर दिया तो इस उत्तर में गुरुदेव को, जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, उनको जापान का उज्जवल भविष्य दिखा। उनका मस्तिष्क, जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे, उनका मस्तिष्क उन बालकों की देशभक्ति के सामने झुक गया। साथियों, जापान एक ऐसा देश है जो युद्धों में, प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी दो बड़े नगर थे और दोनों को ही अमेरिका ने नष्ट कर दिया था। जापान एक ऐसा देश है जिसमें लोहे की एक भी खान नहीं है, लेकिन विश्व की बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो उन मशीनों का निर्माण करता है। दूसरे देशों से कच्चा लोहा मंगवाता है, उसको मशीनों में बदलता है और हजारों गुना रेट बढ़ा करके उसको उसी देशों को वापस निर्यात कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ के व्यक्ति हैं जो अपने देश को धर्म से ऊपर मानते हैं, देश को प्रथम मानते हैं। अगर वहाँ के व्यक्तियों को कभी कारखाने में या हड़ताल करनी पड़ती है तो वो उस कारखाने में मान लो कि 8 घंटे काम करते हैं, तो जब हड़ताल करनी होती है तो हाथों पर काली पट्टियाँ बांध करके 12 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में उल्टा काम होता है। हमारे देश में अगर आंदोलन करना होता है तो यहाँ के व्यक्ति हैं जो जिस कारखाने में काम करते हैं या जिस विभाग में काम करते हैं उसी विभाग में तोड़फोड़ करते हैं। फर्क इतना है। इसलिए हमें भी देश को प्रथम मानना चाहिए और अन्य कार्यों को दूसरे स्थान पे मानना चाहिए। साथियों, मैं वीडियो के लास्ट में ये बोलता हूँ कि गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं।
अब देखो, गर्व से हम हिंदुस्तान हमारा देश है, और गर्व से हम क्यों कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 6 की 6 ऋतुएं होती हैं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी देश के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया। इसमें हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया है। भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया है। वो राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मर्यादा की सभी सीमाओं का श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। वो भगवान कृष्ण जिन्होंने शुरू में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया और अपराधियों को माफ नहीं किया। उस देश के हम निवासी हैं जहाँ पर हजारों साधु संतों ने जन्म लिया है, करोड़ों करोड़ वीरों ने जन्म लिया है, और हंसते हंसते जिन लोगों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ऐसे लोगों ने हमारे देश में जन्म लिया है। आज संस्कारों की कुछ मात्रा में कमी आई है, लेकिन अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो फिर से सुधार किया जा सकता है। इसलिए साथियों, ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो का जो विषय था वो था भगवान से पहले देश। कि अगर हमारे सामने ये स्थिति आए कि एक तरफ देश और दूसरी तरफ भगवान, तो हमें भी देश को पहले और भगवान को दूसरे स्थान पर रखना चाहिए। जैसे जापान में उस विद्यालय में जहाँ पर गुरुवर गए थे, उस विद्यालय के बालकों ने कहा कि अगर बुद्ध भगवान भी हमारे देश पर आक्रमण कर दें तो बुद्ध भगवान की ही मूर्तियों को पिघला करके हम बुद्ध के ऊपर आक्रमण कर देंगे, और उनको और उनकी सेना को हम उन्हीं गोलियों से भून डालेंगे। साथियों, ये वीडियो है, ये मेरे बनाने का उद्देश्य यही था, लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।